बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट की बात करें तो एशिया कप का जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा स्फेयर होता चला जा रहा है। डेली कोई ना कोई डेवलपमेंट इसमें आ रही है और डिस्कशन डेली बेसिस पे चल रही है, बट कभी डेडलॉक जो है पाकिस्तान और इंडिया का वो बरकरार है। भारत जो अपनी एजेंडा बेस एक जो मोनोपली के साथ वो चल रहा है वो कंटिन्यूसली उसी पे ही डगर पे चलता चला जा रहा है। आज की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लेटेस्ट यही है कि बांग्लादेश ने कहा है कि हम यूएई के अलावा किसी भी वेन्यू पे जो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं और हमें कोई मसला नहीं है पाकिस्तान आना भी और किसी और कंट्री में जाके खेलने के लिहाज से भी। बट प्रेफरेंस अगर ऐसा हो कि ये मैचेस किसी एक वेन्यू पे हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक यही था कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों भारत का साथ दे रहे हैं और फिर पीसीबी ने भी बाद में तरदीद की कि नहीं, वो हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और उनकी जो टेंडेंसी है वो हमारी तरफ ज़्यादा बेंड है। इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हमारे शो में स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, ठीक ठाक है? आप सुनाएं जी, अल्लाह का शुक्र जी। लेटेस्ट अपडेट के हवाले से बताइए, क्या आज की लेटेस्ट अपडेट है? आज की डेवलपमेंट तो आपने बता दी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, ख़ासकर यूएई के वेन्यू को लेकर। आपको याद होगा कल पाकिस्तान ने ये एक अपनी पेशकश टेबल पे रखी थी और कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर पहले 4 मैचेस, बाकी मैच तब यूएई के अंदर करवा लें। लेकिन अब ये बुनियाद बनाई जा रही है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम तो आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स यूएई नहीं जाना चाहते। आप इसकी बजाय यूएई की बजाय श्रीलंका रख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। याद है श्रीलंका वाली पेशकश बीसीसीआई की तरफ से रखी गई थी और इस बार इस वक्त श्रीलंका ने जोर भी बहुत लगाया था कि ये हमें दे दे, स्वैप कर लें, हमारे स्वैप कर ले। लास्ट ईयर भी हमने स्वैप किया था और हमने अपनी होस्टिंग दी थी श्रीलंका को, और इस बार फिर अब उनकी ख्वाहिश तो यही है कि दें, लेकिन पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ श्रीलंका को भी अगर देखें तो उन्होंने भी अपना होस्टिंग तो उनके पास थी, बट उन्होंने भी अपनी करंट जो सिचुएशन थी उनके कंट्री की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिफ़ॉल्ट कर गया था कंट्री और उन्होंने यूएई में ही खेली थी अपना एशिया। देखिए, एक डेवलपमेंट और आई है, वो ये है कि इंडियन बीसीसीआई जो है उसने पाकिस्तान के साथ कुछ अपने सोर्सेज के ज़रिए रब्ता किया है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम आपको तहरीरी तौर पर ये हामी भरने के लिए तैयार है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम पाकिस्तान का विजिट करेगी। ये हम आपको तहरीरी तौर पर दे देते हैं। एशिया कप एक अलग मुद्दा है, वर्ल्ड कप एक अलग मुद्दा है। वर्ल्ड कप पे आप हमारे पास आ जाएं, हम हमारी सरजमीन पर, हिंदुस्तानी सरजमीन पर आकर आप खेलें ये वर्ल्ड कप। 2025 की हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं, रिटर्न दे देते हैं कि 2025 में इंडियन टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। लेकिन अब इस पे क्या नजम सेठी स्टांस लेते हैं? एक यकीनी तौर पर एक हामी तो उन्होंने भरी है, लेकिन ये पहले भी हमारे साथ कई बार धोखा हो चुका है। कमिटमेंट्स इंडिया करता है लेकिन बाद में फुलफिल नहीं करता। जी। और हर बार यही कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। तो इस बार भी अब बॉल तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट की कोर्ट में होगी कि हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है या नहीं जाना। एक चीज़ ज़हन में रखनी है इरफान, कि 2024 के अंदर इंडिया में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, उसने हमेशा ही जो अपनी कैंपेन की है वो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम अपनी कैंपेन की है। मैं तो नहीं सोच सकता, बल्कि मैं अगर होता तो शायद मैं गुजरात तो कम से कम अहमदाबाद के स्टेडियम में तो अपनी टीम ना भेजता, कभी भी ना भेजता। कुछ भी वहाँ पर हो सकता है, पाकिस्तान टीम के लिए हालात ख़राब हो सकते हैं। हमने देखा आईपीएल के अंदर भी एक टीम के ऊपर लोगों ने चीज़ें फेंकना शुरू कर दी जिसकी वजह से मैच काफ़ी देर तक रुका भी रहा था। तो वहाँ पे पाकिस्तान खेल लोगे तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी किस्म की आप एक्सपेक्टेशन उनसे कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आया इंडिया की तरफ से। दूसरी एक अपडेट इसमें और भी कल ये भी कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया है, पीसीबी ने डिसाइड कर लिया कि अगर ये किसी रीज़न से एशिया कप लेट्स सपोज नहीं होता या वो ऐसी हर्डल पैदा करते हैं कि वो पूरे का पूरा वेन्यू चेंज करना पड़ता है, हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं आते, तो फिर किसी सूरत में भी हमने अपने मैचेस, कुछ लोगों का हाफ का स्टांस ये है कि हमें जाने नहीं चाहिए, आधे कह रहे नहीं जाना तो चाहिए बट न्यूट्रल वेन्यू पे ही हम खेलेंगे, फिर हम वर्ल्ड कप इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। ये एक तमाम की कंसेंसस हो चुकी है इसके ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, और इवन ये भी डिस्कशन मुझे पता चली कि अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है उस टाइम के ऊपर, कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो ये एक तमाम का कंसेंसस है कि इस पे हमारा स्टांस यही रहेगा, इस स्टांस को चेंज नहीं किया जाएगा बाद में कि अगर कोई और गवर्नमेंट आती है जी फिर हम चले जी बेंड हो जाते हैं और हम इसको चेंज करते हैं। तो आप क्या जैसे देखते हो कि ये जो है ये वाइबल हो सकता है?
देखिए पाकिस्तान को ने मौक़िफ़ तो बड़ा अपना क्लियर और शर्ट एंड क्लियर केस उन्होंने अपना उनके सामने रखा और यही कहा है कि हम जो हमारा असूली मौक़िफ़ है उससे पीछे नहीं हटेंगे। 2012 हो, 14 हो, 2016 हो, इंडिया ने हमारे साथ कई बार वादे किए और कई बार वादा खिलाफी की है। तो हम उनका ट्रस्ट कैसे करें? अब देखिए पाकिस्तान पीसीबी चाहता है कि इस मामले के ऊपर आईसीसी फ्रीक बने। इंडिया अगर तहरीरी तौर पर लिख के दे रहा है तो आईसीसी फ्रीक बने और उसके अंदर ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि अगर इंडिया नहीं आता तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। ये इस चीज़ से कतई नज़र कि उनकी गवर्नमेंट इजाज़त देती है या नहीं देती। हम भी अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करने के बाद ही वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में भी यूसुफ जहा गिलानी गए थे, उस वक्त भी गवर्नमेंट की कोशिशों के बाद ही, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद, एनओसी के बाद ही आपकी टीम ने ट्रैवल किया था। कि इस बार भी सिचुएशन तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन क्या पाकिस्तान अब किस किस्म की तहरीरी उनसे वो हामी लेता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एमओयू चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जिसके बाद इंडिया बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन ना बचे कि 2025 में वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे। एशिया कप से हमें थोड़ा सा अलग होकर इसलिए सोचना पड़ेगा कि आईसीसी इवेंट के आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे सिचुएशन बोर्ड्स की डिफरेंट होती है, वहां से तो अर्निंग हमारी डिफरेंट है, जो रेवेन्यू आता है वो डायरेक्टली मिलता है। आईसीसी के एम्बेड के अंडर भी नहीं ना आता, ये एसीसी है तो ऑब्वियसली इंटायरली एक इंडिपेंडेंट एक अदारा है और उसके तौर पे कर रहा है। आपको लगता नहीं ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? मेरा अपना मानना ये है कि अगर ये वर्ल्ड कप ना होता तो अभी जितनी भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं या इवन डिस्कशन देख रहे हैं और अभी तक जो एक फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा वो इसी वजह से वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि जय शाह भी इसमें समझते हैं, इसको रियलाइज़ करते हैं कि अगर किसी रीज़न से हम नहीं जाते या इसको रोकते हैं तो पाकिस्तान हमें भी हिट कर सकता है। और पाकिस्तान ने भी बड़ा क्लियर स्टांस सेठी साहब ने इसको रखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि अगर वर्ल्ड कप का एलिमेंट ना होता तो भारत कब से इस चैप्टर को क्लोज करके वन साइडेड एक्स पार्टी जैसे अपनी तरफ से डिसीजन देके खत्म कर देता? 100% ऐसा ही होता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड कप का एलिमेंट ना होता तो फिर एशिया कप का इतनी लंबी डिबेट्स, डायलॉग्स नहीं होने थे। ये डायलॉग्स और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा राइट टाइम पाकिस्तान के पास ये मौका है कि अपनी बातें मनवा ले, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता वर्ल्ड कप के लिए तो वो वर्ल्ड कप की वैल्यू नहीं रहेगी जो कि पाकिस्तान का इंडिया जाने की वजह से एक वर्ल्ड कप को जो वैल्यू बनती है एक वर्ल्ड कप की मेगा ऑब्वियसली जो व्यूअरशिप है वो पाकिस्तान इंडिया की है। नजम सेठी भी क्लियर कह चुके हैं कि यार हमें पैसों से लेना देना नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल के बाद अब कम से कम इतना स्टैंड कर गया है कि हम अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, हमें आईसीसी की इन फंडिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। रिजर्व भी हमने पिछले साल देखा था कि 16 अरब के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास रिजर्व्स थे, तो उसके तहत तो कम से कम एक और अबू बकर फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से आईसीसी ने अभी किया, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। उसमें जो भारत की वैल्यू रखी गई फाइनेंशियल्स की वो बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 31% उनको दिया जा रहा है। $600 मिलियन में से $230 मिलियन तो सिर्फ इंडिया ले रहा है और पाकिस्तान का आपको पता है कि बहुत कम, सबसे कम प्रॉब्ली जो चौथे नंबर पे हम $34 मिलियन हमें शायद मिलेंगे। हाँ 5% समहाउ बनता है वो। तो ये इतना ज़्यादा गैप और इतना ज़्यादा डिफरेंस जो अमाउंट का है, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान को इस पर बात करनी चाहिए और इस पर कोई आप ऑब्वियसली किसी भी की काम से बात हुई होगी, पाकिस्तान में डिस्कशन हो रही है या उस पर कुछ स्टांस को लेना चाह रहे हैं स्ट्रांगली कि हम कंडेम करें कि आईसीसी किस बेसिस के ऊपर ये सारी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? देखिए बिल्कुल ये सवाल उठाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये सवाल अब ओपनली सोर्सेज के जरिए उनकी टेबल पर रख दिया है कि कम से कम फाइनेंशियल मॉडल वाजे किया जाए कि किस मॉडल के तहत इसको इतने पैसे मिलेंगे, इसको इतने पैसे मिलेंगे। इस वक्त खबर ये है कि पाकिस्तान नहीं, मजीद 2 बोर्ड ऐसे और भी हैं जो कि इस फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर एतराज़ात उठा चुके हैं। लेकिन अब अगले इजलास का इंतजार है, आईसीसी का अगला इजलास होता है, उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर टेबल पर ये पॉइंट्स रखे जाएंगे और वजाहत तलब की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता है, आईसीसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया से होता है क्योंकि वहाँ से इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उससे आईसीसी का जो पूरा किचन है वो चलता है और नीचे एसोसिएट मेंबर्स तक वो पैसे डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो गैप है इंडिया का और बाकी मुल्कों का वो अब बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आपको याद है बिग 3 की बात हुई थी और इस वक्त अब दिखाई दे रहा है कि बिग 1 की तरफ जा रहा है इंडिया। तो अब ऑब्वियसली बाकी बोर्ड्स को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, स्पेशली खासकर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान जितने ही तहफ़्फ़ुज़ात उस मॉडल के ऊपर मौजूद हैं तो वो चीज़ें भी अब ऑन टेबल आएंगी और मैं समझता हूँ कि डिस्कस भी होनी चाहिए और एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल आना चाहिए जिससे ना सिर्फ दीगर जो बोर्ड ममालिक हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, उसके साथ एसोसिएट मेंबर जो हैं
वो भी मजीद अपने अगर cricket अभी को focus हमें कर लाइन पे अब्दुल रऊफ साहब ने लिया, उनसे भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रो भाई आपके टाइम का। ये जो डिस्कशन होती जा रही है एशिया कप को लेके, एक ऐसा बॉन ऑफ कंटेंशन बन चुका है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। कैसे इस तनाज़े को देखते हैं, और जो रिसेंट डेली बेसिस के ऊपर नई अपडेट आ रही है? कल बासित अली साहब से का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी एशिया कप तो लगता है कि शायद ना हो, और टीम भी नहीं जाएगी, इंडिया भी नहीं आएगी। तो क्या आपके ज़राए के मुताबिक, और अभी आपको जो करंट सिचुएशन बनती चली जा रही है कि भारत का जो स्टांस है, जो हठधर्मी है, और जो कभी वो मैसेज फ्लोट कर देता है सोशल मीडिया पे या मीडिया पे कि जी 5 मुल्क की टूर्नामेंट हम करा देंगे, हम एशिया कप होने नहीं देंगे, कभी वो स्टेटमेंट कुछ और देते हैं कि हमने यूएई के अंदर भी नहीं खेलना। तो पाकिस्तान ने तो जितनी मल्टीपल ऑप्शंस दे दी हैं, हाइब्रिड मॉडल दिया, कुछ मैचेस पाकिस्तान के बाद दूसरी जगह शिफ्ट करने का बोल दिया, तीसरी ऑप्शन यूके की भी दे दी। तो अब कैसे आप देखते हो कि क्या होना चाहिए और क्या इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बेसिक चीज ये है कि पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इतने ज्यादा इनको ऑप्शंस नहीं देने चाहिए थे, और पाकिस्तान को बिल्कुल क्वाइट रहकर इस सिचुएशन का इंतजार करना चाहिए था कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, डेफिनेट जवाब तो उधर से आना था, तो इनको उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए था, बजाय कि इनकी जो बहुत ज्यादा जल्दबाजी है और बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं और उसके बाद अपना बयानिया बदल रहे हैं। कभी हाइब्रिड मॉडल दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम यूएई में खेलेंगे, कभी कह रहे हैं कि फलानी जगह पर खेलेंगे, कभी कह रहे हैं इंग्लैंड में करवा दें हमारी सीरीज। तो ये मेरा ख्याल है कि एक जल्दबाजी का मजहर है, और इस तरह की चीजें एक एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो बेसिक चीज है, जो मैं काफी अर्से से जिस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो यही है कि जब तक हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी जो गवर्नमेंट की तब्दीली है बार बार की, उसकी वजह से जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो भी सस्टेनेबल नहीं है, और उस वजह से हम जो हमारी इंटरनेशनल लॉबी है वो भी बेहतर तौर पर काम नहीं करती, और हम एक अच्छा ग्रुप इंटरनेशनल जो आईसीसी है उसमें अपनी ग्रुपिंग को भी स्ट्रांग नहीं कर सके, और जो हमारी बैकफुट पर जाने की बहुत ज्यादा वजूहत है इसी वजह से कि हम खुद ही स्टेबल नहीं है। आप देखें कि अभी जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई है, तो ये उन्होंने बी या सी टीम भेजी है। अब मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर क्या ये न्यूजीलैंड अपनी इस तरह की बी या सी टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया या साउथ अफ्रीका के दौरे पर भेज सकता है? तो इस पर भी हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो इतना वीक है कि वो उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सका कि एक बायलैटरल सीरीज में आप अपनी फुल फोर्स टीम क्यों नहीं भेज रहे। तो जब तक हम अपने अंदर के प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हमारा क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, हमारे प्रॉपर इलेक्शन होकर एक फंक्शनल बॉडी नहीं बनेगी जो जाकर हमारे मुकदमात बेहतर तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में और एशियन क्रिकेट काउंसिल में लड़ सकें, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि जो हम एक अंडरडॉग ही रहेंगे। अच्छा रो भाई, एक और जिस तरह फाइनेंशियल्स की आपने बात की, जब तक ये होगा मसला हल नहीं होगा। मैं अभी स्टूडियो में यही बात हम लोग कर रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है फंड्स की आईसीसी की तरफ से, वो भारत को 31% देना, हमें आलमोस्ट 5-6% देना, हाफ से भी बहुत ज़्यादा कम। तो ये क्या लगता है कि, और जो एक उनकी इजारादारी बनती चली जा रही है, और उनके पास हम चलें, ये तो हम मानते हैं सबके बीसीसीआई ही आईसीसी को पालता है, और वो ब्रॉडकास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो वो तो बिल्कुल ठीक है बात, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह जस्टिफाई करेगी आईसीसी की जानिब से? देखिए, ये किसी सूरत भी कर नहीं सकती, और इसका मेरा ख्याल है कि जो सबसे ज्यादा जो फॉल आउट है वो उस पे आता है जो बिग 3 बने थे, जिसमें इंग्लैंड भी था और ऑस्ट्रेलिया भी था। अब देखें कि उनको कितना परसेंट शेयर मिल रहा है। अगर 31% इंडिया को मिल रहा है और 6% और 7% ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को जा रहा है और 5% पाकिस्तान को आ रहा है, तो जो बिग 3 में शामिल थे वो किस जगह पर खड़े हैं? हमसे ज्यादा प्रोटेस्ट तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को करना चाहिए जो कि इक्वली पार्टनर बने थे, और अब वो कहाँ पर खड़े हैं। तो हमारा तो वही स्टांस है ना कि देखिए, हम तो कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, हमारी इंटरनेशनल जो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, हम ग्रुप बंदी भी नहीं कर सके, हम बेहतर तौर पर अपने मुकदमात को भी पेश नहीं कर सके, और हम एक फोर्सफुल ग्रुप की पोजीशन में भी नहीं है, उसको भी क्रिएट नहीं कर सके कि जो जाकर वहां पर आईसीसी में 5 या 6 कंट्रीज एक साइड पर होकर आईसीसी को पूछे कि भाई आप किस बेस पर इनको 31% दे रहे हैं और बाकी को आप किस तरह 4, 5 और 6% पर टाल रहे हैं। तो जब ये चीज स्ट्रांग हो रही थी, हम उस वक्त अपनी जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है
उसमें वो जो चेयर की दौड़ है वो लगी हुई थी, एक आ रहा था, एक जा रहा था, एक आ रहा था, एक सीट पे जा रहा था, कभी ज़का अशरफ, कभी नजम सेठी, कभी एजाज भट्ट, कभी वो एहसान मानी, कभी वसीम खान, कभी कोई मॉडल, कभी कोई मॉडल। तो जब तक हम अपने अंदर सस्टेनेबिलिटी पैदा नहीं करेंगे और हम अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम कभी भी इंटरनेशनली अपना मुकदमा इसी तरीके से नहीं लड़ सकेंगे। जी ठीक है रऊफ भाई, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, पाकिस्तान को क्या स्टांस लेना चाहिए एशिया कप के वाले से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन। अच्छा, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की भी सीरीज़ के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले एक जो एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने कुछ स्टेटमेंट दी है। रऊफ भाई, आपने स्टेटमेंट सुनी सेठी साहब की, ये आपको क्या लगता है, ये बातों की हद तक है या ये वाकई बड़ा एक क्लियर स्टांस है? और जो उन्होंने बात की पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले से भी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, असल चीज तो ये है कि उनकी तरफ से क्या इसका रिप्लाई आया। सेठी साहब ने जरूर कह दिया कि मुझे सीरियस लें, और बड़ी लाउडली उन्होंने कहा कि मुझे सीरियस लें, मगर अब बात यह है कि जो दूसरी पार्टी है क्या वो इनको सीरियस लेने के लिए तैयार है? हम तो सीरियस ले लेंगे, मगर वो सीरियस नहीं मानते। उनकी तरफ से सीरियसनेस उसी वक्त आएगी जब वो जवाब देंगे। वो तो अभी तक कोई जवाब भी नहीं दे रहे और अपने आप अपने मॉडल पेश करते जा रहे हैं। तो यही चीज मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अपना आपको स्ट्रांग नहीं करेंगे, आपका अपना स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा। देखिए, पूरी दुनिया ने होमवर्क किया होता, वो हमारी तरह इस तरह की चालें नहीं चलते। उनको पता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये जो इसका म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है, कितने अरसे से चल रहा है, इनको तो ये भी नहीं, वो ये भी एग्जैक्टली जानते होंगे कि सेठी साहब को तो ये नहीं पता कि उनकी मियाद कितने दिनों की है। इससे पहले एहसान मानी थे, उससे पहले रमीज राजा थे, उससे पहले ज़का अशरफ थे, फिर एजाज भट्ट थे। यानी कि 6-6 महीने का 1-1 साल का इनका साइकिल है और इनको अपनी मियाद का नहीं पता। जो इनकी डोमेन है, जो जिस काम के लिए गवर्नमेंट इनको लाई थी, इन्होंने तो अभी वो भी काम नहीं किए। क्या रीजनल इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं? क्या इनका गवर्निंग बोर्ड बन चुका है? क्या डिपार्टमेंट्स को दोबारा प्लेइंग राइट्स मिल चुके हैं? क्या डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं? क्या आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बहाल हो चुका है? क्या आपके जितने बाकी काम थे वो आपने पूरे कर लिए? तो फिर जाकर आप इंटरनेशनली बात करें। तो बात यह है कि उनका अपना होमवर्क मुकम्मल होता है, ये हमारे जो लोग हैं इनका होमवर्क मुकम्मल नहीं होता, और उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हमारे एक विजनरी क्रिकेट बोर्ड नहीं बनेगा और एक सस्टेनेबिलिटी नहीं। अच्छा रऊफ साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने सही कहा कि हमने एक के बाद एक प्रपोजल पेश किया और कल एक और प्रपोजल हमने पेश किया। अभी हालांकि एशिया कप और वर्ल्ड कप वाला मामला हल नहीं हुआ था। हमने कहा कि हम पाकिस्तान इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में खेल सकते हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर बीसीसीआई की तरफ से रिवर्टल आया था और उन्होंने टोटल जो है उसको इनकार किया और कहा कि सोर्सेज के जरिए ANI ने स्टोरी की कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज किसी और वेन्यू पर खेलें। तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया ने तो अभी तक एक भी ऑफर नहीं की, एक भी पेशकश को कबूल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और इसके अंदर कौन लोग होंगे जो कि रोल प्ले कर सकते हैं, ACC या ICC? देखिए, मेरा ख्याल कि जिस तरह ICC का मॉडल है, उन्होंने अपने आप को इससे बिल्कुल साइड कर दिया, क्योंकि ICC का बहुत ज्यादा जो बिजनेस है, वो मॉडल है, वो इंडिया के साथ रिलेटेड है और किसी सूरत में इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो नाराज नहीं करना चाहते। और फिर जब तक एक सीरियस स्टेटमेंट वहां से नहीं आएगी, अब देखें सेठी साहब ने कितना ऊंचा बोला और हमने भी बताया कि आप मुझको सीरियस लें और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तो इसका इंडिया ने क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे किसी तौर पर ये चीज शामिल नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सीरीज खेलें। तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और किसी किस्म तौर पर भी आपको सीरियस नहीं लिया। तो बात यह है कि आप बार बार फिर क्यों, आप जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो आपकी पाकिस्तानी नेशन की और पाकिस्तान की डिग्निटी है, उसको क्यों सरेंडर कर रहे हैं? आप कम अज कम अपनी डिग्निटी तो बहाल रखें। आप अपने आप तक, अगर वो नहीं खेलते, किसी बात पर नहीं आते, आप अपनी गवर्नमेंट को आगे करें, गवर्नमेंट उनके साथ निगोशिएट करे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर ठीक है, उनको अपनी लाइन लेने दें और आप अपनी लाइन पर रहें। ये बार बार के मॉडल बनाकर पेश करना है और ये बार बार की ये इस तरह की टार्जन बनना, मेरा ख्याल है कि ये मुल्की मफाद के भी खिलाफ है। अच्छा रवि, एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया, और ओबियसली जब ये रजीम आई थी, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो PM की तरफ से और सेठी साहब की तरफ था, डिपार्टमेंट की रेस्टोरेशन था और आइन का दोबारा 2014 का आइन, दोनों चीज़ें अभी लगता है नहीं कर पाए। ये आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं इनकी अपनी जगह भी स्टेक पे है और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से बाकी जो बोर्ड हैं वो भी कहते हैं कि यार पता नहीं इसने कितना अर्सा सर्वाइव करना है, तो हम इसकी बातों को इतना सीरियस क्यों लें, या इनकी बातों को लेके आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्यों जाए?
बिल्कुल अभी जैसे यहाँ पे बिल्कुल 100% बात किया, क्योंकि उनका होमवर्क मुकम्मल होता है और उनको पता है कि ये म्यूजिकल खेल का ये जो चेयर का खेल है यहाँ पर ये चल रहा है। और उसके बाद देखें कि आपकी जो वजारत है वो पीपल पार्टी के पास है और जो आपका चेयरमैन है वो दूसरी पार्टी का लगाया हुआ, तो उसके जो आपकी आप देखें कि जो आपका वजीर खेल है उसका आप बयान सुने तो उन्होंने भी क्लियर कट जो आपके जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर अपने तहफात का इजहार किया कि रिगिंग हो रही है और नीचे मैनिपुलेशन हो रही है मुख्तलिफ क्लब्स में और मुख्तलिफ जगह पे। और फिर उसके बाद अभी तक जो उनको मैंडेट दिया गया था ये इलेक्शन कराने में भी नाकाम रहे हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स की बहाली का जो उनको टास्क प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली ग्रांट किया था कि आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि आपने पाकिस्तान में डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बहाली है, वो भी अभी तक कम्प्लीटली नहीं हुआ। ना अभी तक ग्रेड 2 का टूर्नामेंट हुआ, ना ग्रेड 1 का कोई। आप बहुत क्लोजली देखते हैं तमाम तर मामलात को। पाकिस्तान क्रिकेट के 22 जून तक इस रजीम के पास टाइम है। आपको लगता है कि इनको एक बार फिर इनकी मुद्दत में तोसी होगी या आपको लगता है कि एक बार फिर रजीम चेंज होने जा रही है? कोई खबर आपके पास? देखिए मेरा ख्याल है कि ये डामाडोली है, क्योंकि जिस तरीके से ये सिफारिशें करा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और जिस तरीके से इनको जल्दी पड़ी हुई है, तो उससे तो यही लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग फुटेड पर नहीं है और इनको लग रहा है कि कोई इनकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, और ये मेरा ख्याल है कि अपनी एक जो मुद्दत है उसको थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनका कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर। तो मे भी आपको थोड़े अरसे में कोई इस चीज में कोई तब्दीली नजर। एक दो नाम बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, सुना है ज़का अशरफ साहब दोबारा बोर्ड में आना चाहते हैं, साथ मुस्तफ़ा रमदे साहब का भी नाम सामने आया है कि वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको कौन अगले सेटअप का हिस्सा हो सकता है? देखिए कोई भी हो सकता है, सेठी हूँ, रमदे साहब हूँ या अपना ज़का अशरफ साहब हूँ। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के प्रॉब्लम है और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं और जो पाकिस्तान की ग्रुपिंग है दूसरे मालिक के साथ और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो तो अभी तक उसी जगह पर ही खड़े हैं। और जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, हमारा अपना स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, हम किसी भी आदमी को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप किसी भी बंदे को लाते हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान फर्स्ट के हिसाब से हम सोचें। हम जब इलेक्शन करवाने जाते हैं रीजन में कि हाँ कहीं भी, तो हमें मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए, हमें रिगिंग नहीं करनी चाहिए, हमें प्रॉपर उनको एक जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन का उनकी जो टास्क हमें गवर्नमेंट सौंपती है हम उसको पूरा उतना देना चाहिए। जब तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में प्रोसेस नहीं होगा और एक खुद मुख्तार किस्म का एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल होगा आपका प्रोसेस आगे चलना। और फिर इसी तरह आपको ये इसी तरीके से आपकी जो म्यूजिकल चेयर का खेल है ये चलता रहेगा। अच्छा रोबी, आपको लगता नहीं कि ये बोर्ड जो जोर लगा रहा है, रजीम जोर लगा रही है, वो सारा उनका जो डिसीजन है ये एशिया कप के ऊपर बेस कर रहा है? अगर खुदा न खास्ता ये नहीं कर पाते और इवन हाइब्रिड मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं होता, भारत या बाकी टीमें नहीं मानती, तो फिर शायद इनको फिर घर भेज दिया जाएगा। जी फिलहाल तो यही लग रहा है। आप देखें कि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी बयान था कि उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो जो यूए की गर्मी है उसमें वो सरवाइव नहीं कर रहे। हालांकि यही प्लेयर 2018 के अंदर अगस्त के अंदर खेलते रहे हैं। बिल्कुल, और देखें ना कि इसका मतलब है कि उनकी अपने अंदर उनका कोई ना कोई सिस्टम इंडिया के साथ सेटिंग वगैरह हो चुकी है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और बीसीबी की। और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी अपना ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते और कोई ना कोई ऐसा वो लेम एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं तो जिसको सामने रखकर वो इनका हाइब्रिड मॉडल भी मुस्तरद कर दें और वो उनको एक ऐसी जगह पर ले आए जहाँ पर वो उनको इंडिया के मुफाद के लिए इनके साथ वो अपना वो नेगोशिएशन कर सकें। अच्छा रुबी, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई ओडीआई के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने नंबर 1 पोजीशन तो ली, बट हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। अगर हम लास्ट मैच भी जीत जाते तो हम इसको कोशिश करते कि किसी ना किसी तरह से स्पेंड कर लेते अपने नंबर 1 स्लॉट को। ओवरऑल सीरीज़ को कैसे देखा आपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से? अगर एशिया कप खुदा न खास्ता नहीं होता तो शायद ये लास्ट सीरीज ही थी। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी हमारी परफॉर्मेंस को बैटर की और बॉलिंग के लिहाज से? देखिए, एक तो जो आपने वनडे सीरीज की बात की, एक तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को मजीद वनडे टूर्नामेंट्स और सीरीज वगैरह अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो 50 ओवर्स की प्रिपरेशन है वो उतनी ज़्यादा मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान T20 क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा खेला है और उसके अलावा टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान की टीम जानदार टीमों के खिलाफ हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ। मगर जो 50 ओवर की प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है और इसमें सबसे जो ज़्यादा पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई है वो ये कि न्यूजीलैंड भी अपनी बी की बजाय सी टीम पाकिस्तान के टूर पर भेज दी और उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काउंटर नहीं कर सका। तो उसमें फिर पाकिस्तान की उस तरीके से तैयारी नहीं हो सकी। और सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो फॉल है, सारे का फॉल आउट है, जो इनकम्पिटेंसी है मैनेजमेंट की, उसका फॉल आउट टीम के ऊपर भी गिरता है कि आपने नंबर 1 पोजीशन पर आए
और एक थर्ड रेटेड टीम के खिलाफ आपने नंबर 1 पोजीशन पर रहे और आपने सिर्फ एक मैच ही जीतना था जिसमें कोई भी टॉप प्लेयर उनका शामिल नहीं था, मगर आप इस चीज की भी प्लानिंग नहीं कर सके कि आप 2 दिन अपनी नंबर 1 पोजीशन को आप सरवाइव नहीं कर सके। और अगर वो मैच पाकिस्तान अच्छी प्लानिंग के साथ, कोई बेहतर प्लानिंग के साथ और अगर वो जाता ग्राउंड में और एक वो मैच जीत जाता न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की नंबर 1 पोजीशन काफी ज्यादा अरसे तक रह सकती थी और पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन में होता आगे एशिया कप या जो आईसीसी के टूर्नामेंट। राउत साहब, वर्ल्ड कप में कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के इस वनडे अच्छा, कंपटीशन को? सामने गुफ्तगू करते हैं, मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी कह लिया है, उनको भी शामिल करते हैं। अच्छा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा एशिया कप का मसला इस हवाले से बताइए। आपको पता है कि ये कैसा बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर है। क्या लेटेस्ट अपडेट है सर? अब क्या लग रहा है कि एशिया कप हो पाएगा और हाइब्रिड मॉडल भी सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, इम्कानात बड़े रोशन है कि एशिया कप हो हाइब्रिड मॉडल। भारत जो है चूंकि उसके इन्फ्लुएंस में है बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट और जो सारा गेम बना रहे हैं जैसा, वो इसलिए बना रहे हैं कि वो चाहते हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट को जो है वो फायदा पहुंचाएं और उनकी ये ख्वाहिश है। और मोहन डिसिल्वा जो श्रीलंकन क्रिकेट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि श्रीलंका चाहता है कि पूरा एशिया कप वहां हो। और भारतीय जय शाह भी ये कह चुके हैं, उसकी वजह यह है कि लास्ट ईयर डिफॉल्ट हो गया था श्रीलंका और क्रिकेट श्रीलंका शदीद माली मुश्किलात से 2-4 है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने इस मौके पर नजर सीधी तब डटे हुए कि कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो, जो दूसरा उन्होंने हाइब्रिड मॉडल दिया। क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 की, उस पर खतरात के बादल मंडलाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि एशिया कप के लिए और फिर ब्रॉडकास्टर्स भी इरफान क्योंकि भारतीय हैं, उनका कितना नुकसान होगा, लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। और एशिया कप में चूंकि पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में, एक मैच वो वहां खेलेंगे, फिर उसके बाद एक मैच सुपर 4 का खेलेंगे और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल में भी मद्दे मुकाबिल होंगे। तो उस लिहाज से बड़ा वायबल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडकास्टर्स के कि पाकिस्तान और भारत अगर खेलेंगे एशिया कप तो फाइनेंशियली उन्हें बड़ा फायदा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिर्जा साहब हमें बताइएगा कि जब मैंने इसे चेक किया कि जब अनाउंस किया गया पाकिस्तान की होस्टिंग के हवाले से 3-4 मंथ गालबन पहले की बात है, ऐड दिया गया ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, तो किसी ब्रॉडकास्टर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और किसी ने उसके हवाले से ये नहीं कहा कि हम कवरेज करेंगे। इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? आपको लगता नहीं कि ये भी भारत की पहली चाल थी? उसको लगता था कि हम, जैसे आपने खुद ही का बताया कि सारे भारतीय मोस्टली, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये पाकिस्तान में ना हो। और अब आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे सारा होगा या पॉसिबिलिटी को बन सकती है? देखिए, भारत तो यही चाह रहा है कि पाकिस्तान में ना हो, लेकिन जिस तरह से हमने दूसरा हाइब्रिड मॉडल दिया है कि कम से कम 4 मैचेस पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है, 3 मैच उनके आपस के और एक पाकिस्तान और नेपाल का, और फिर बाकी वहां जाए। लेकिन क्योंकि मुझे जो मेरे पास इत्तलात है कि भारत में जो ब्रॉडकास्टर है स्टार स्पोर्ट्स, उनकी बीसीसीआई के साथ कुछ थोड़ी सी खटपट हुई है, क्योंकि जो आईपीएल के मैचेस हैं वो वहाँ एक और चैनल भी दिखा रहा है, तो जिसकी वजह से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो मसाइल तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एशिया कप होगा, वरना पाकिस्तान को लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होगा बल्कि ब्रॉडकास्टर्स को भी नुकसान होगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी स्प्लिट हो जाएगी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंस में तो है बांग्लादेश और श्रीलंका भारत की, तो अफगानिस्तान भी अगर उन्हें सपोर्ट करेगा तो क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के बगैर काम कर सकेगी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पाकिस्तान के बगैर एसीसी जो है वो नामुकम्मल है। तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय में और जो कोशिशें जारी है, जो मुझे पता चला है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि यूएई में मैचेस हो जाए। बांग्लादेश ने इतराज किया कि गर्मी होती है, हालांकि 2018 का जो एशिया कप था वो वहाँ हुआ 50 ओवर का, फिर जो अभी जो एशिया कप था पिछले साल वो भी वहाँ हुआ। तो वो बस बहुत सारे बहाने तराश रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। इकबाल भाई, क्या लगता है आपको, अगर हाइब्रिड मॉडल को अभी तस्लीम कर भी लिया जाता है एशिया कप के लिए, तो फिर तो वर्ल्ड कप भी इंडिया को हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के मैचेस अवे रखने पड़ेंगे, तो क्या इंडिया उस चीज़ पे राजी हो जाएगा? देखिए, ये हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए, जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है, उस वर्ल्ड कप में या तो वो 2-3 मुल्कों को होस्टिंग की राइट्स देते हैं, जिस तरह माजी में हुआ है कि एक मरतबा 3 ममालिक में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में हुआ, फिर पाकिस्तान और भारत में हुआ, तो वो डिफरेंट चीज है। देखिए, जवाब तो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाएगा कि हम, हमारी टीम वहां पर सेफ नहीं है, तो इस वजह से कुछ न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान के मैचेस रखे जाएं। नजम सेठी भी यही मुकदमा लड़ रहे हैं। तो क्या अगर
जी। लेकिन मैं आपको बताऊं 2016 में भी यही सूरत हाल थी कि हमने सिक्योरिटी रीजंस पर एतराज किया था जब शाहिद अफरीदी कप्तानी में वर्ल्ड कप खेलने गए थे, तो उस वक्त उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई थी सिक्योरिटी की। तो अब इस मरतबा भी वो रिटर्न में नजम शेठी साहब कह रहे हैं कि यकीन दहानी कराई जाए सिक्योरिटी की। सारी कोशिशें ये है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, उसके लिए पाकिस्तान को बेशक 3 मैच 4 मैच एशिया कप के कराए और बाकी बाहर कराए, कुर्बानी देनी पड़े तो दे, पाकिस्तान जाए भारत वर्ल्ड कप खेलने ताकि फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सके। अच्छा, इसमें मिर्जा भाई एक और चीज़ भी सामने निकल आई कि पाकिस्तान ने जो बकिया मैचेस थे वो यूके के लिए और फिर ओमान की भी बात सुनने में कल मिली हमें कि शायद कुछ मैचेस ओमान में हो सकते हैं। तो कैसे देखते हैं कि अगर कुछ जैसे रमीज़ राजा साहब का बयान हमने सुना कल, उन्होंने कहा कि ये मजाक से बढ़ के कुछ भी नहीं है कि आप एशिया कप उधर करने जा रहे हो और यूके में करेंगे या किसी और जगह में, तो फिर आप दूसरे कंट्रीज़ को शामिल करके कोई और कॉमनवेल्थ टाइप का ही टूर्नामेंट करवा ले, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब जो तजवीज़ दी है अभी इब्तदाई तौर पर तो यही है कि दुबई हो या श्रीलंका हो, लेकिन नजम शेठी साहब ने ये भी तजवीज़ दी है कि भारत, चूंकि वहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय बड़ी तादाद में इंग्लैंड के साथ है, और आप देखें कि जब भी मैच होता है पाकिस्तान भारत का इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी 18 जून 2017 को मेमोरी का खचाखच भरा होता है, तो एक तजवीज़ है। लेकिन ये फीजेबल इसलिए नजर नहीं आती कि लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ लेकर जाए, फिर क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल इतने अखराजात बर्दाश्त कर सकेगी कि 4 टीमें 2 टीमें जाए वहाँ फाइनल? मेरे ख्याल में फाइनल के लिए तजवीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे। तो इरफान यही लग रहा है कि एशिया कप के मैचेस जो है कुछ पाकिस्तान में हो और कुछ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर देखिएगा, यहीं पर जाकर ये ऊँट की करवट बैठेगा। और इसमें अगर आपको लगता है कि जैसे एक भारत ने बात की कि एशिया कप ना हो तो हम 5 मुल्की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, बैकडोर बात की उसने इंग्लैंड बोर्ड से भी और बांग्लादेश बोर्ड से भी कि हम भी 3 मुल्की टूर्नामेंट करवा देंगे, तो आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज किसी वजह से नहीं होता, एक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बहुत बड़ा डेंजर जोन में आ जाएगी ख़त्म होने के लिहाज से, और प्रिपरेशन के लिहाज से ये 3 मुल्की टूर्नामेंट फिर लास्ट रेमेडी यही बचती है हमारे पास? देखिए, स्प्लिट तो हो जाएगी अगर नहीं होता एशिया कप, और अगर भारत 5 मुल्की टूर्नामेंट कराता है तो पाकिस्तान के बगैर कैसे होगा? तो मेरे ख्याल में स्प्लिट तो हो जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को भी 3 वनडे खेलने अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप से पहले, और फिर कौन सी टीमें आती हैं? एशियाई कंडीशन में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान के लिए चांस है कि अच्छा परफॉर्म करे वर्ल्ड कप में जाकर, तो ये सारी कब्ल वक्त चीजें। अभी तो हम एशिया कप किसी तरीके से इंसान हो जाए तो उसके बाद ही सारी सूरत हाल वादी होगी। चले, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में फिर ज़हमत देंगे जी। हमारे साथ बकर थे, अबू बकर आपका भी बहुत शुक्रिया, और बकाया तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी अपने शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।